कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि क्लास ज्वाइन करने में यार, ये भी सही कार्टून है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नेहा का कौन सी है, 43 में 143 में की छत पे? नहीं अभी भैया नेहा को आज नहीं भेजना, क्योंकि आज नेहा की बच्चों की छुट्टी है, कल आएंगे उस संडे को। ठीक है सर। और ये दीपक है ना, दीपक से बोलो ठीक क्लास है ज्वाइन सर। करेगा, उसकी क्लास चल रही है। अरे ठीक है सर। हाँ बोलो उसे जल्दी से थोड़ा सा। तेरा सॉरी भाई डिस्टरबेंस के लिए, ये बात भी रिकॉर्डेड होगी यार, इसलिए तो कॉल अटेंड नहीं करता मैं। भाई हम थोड़ा देर और रुकेंगे, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। कुछ का ओके भैया। कुछ बच्चों का वेट कर रहे हैं। अभी 3:30 हुए नहीं है इसलिए। हेलो भैया। हाँ जी बोलिए। भैया हमारी क्लास कब है? आपकी क्लास अभी चल तो रही है, और किसकी क्लास चलेगी इंग्लिश की भाई? ये हमारी है। हाँ ये आपकी है। ठीक है भैया। अभी करते हैं स्टार्ट। भैया ये नोट भी करना है? आपकी चॉइस, अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर लेना, और अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो अच्छे तरीके से कुछ चीजों को, देखो हम करेंगे बेसिक का डिस्कशन, उसके बाद हम करेंगे थोड़ा वन बाय वन करके टॉपिक को सॉल्व। ठीक है, आज हम कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था एडवर्ब किया था, तो हाँ मैं पहले आपको बता देता हूँ। पूरा इंट्रोडक्शन होगा पार्ट ऑफ स्पीच का। आज कोशिश करेंगे कि हम वन बाय वन करके पार्ट ऑफ स्पीच के थोड़े से डिस्कशन के बारे में जानेंगे, और फिर जैसे ही आपका पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, ईच टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करके डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम और ग्रामेटिकल पार्ट्स पे आएंगे, जैसे प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, और भी सारे हैं, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। आपको बोलना कुछ नहीं है भाई, अगर आपको समझ में आ जाता है तो रेज करने आपके हैंड। ठीक है, ठीक अपने है भैया। हाथों को रेज योर हैंड करने, कोई बोले ना। सिर्फ ठीक है 2 मिनट रुक। अब हो चुके हैं 3:30। अब हम क्लास हाँ। स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 5 मिनट दो, सब वेट करो। ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं। मैं टॉपिक लिख देता हूँ ऊपर। सब जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। आज है ठीक है जी, पार्ट ऑफ स्पीच लिख रहा हूं मैं, इसको भी इसी फॉर्म में लिखता हूँ। आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, सबको पता है, सबने अपने अपने स्कूलों में सीख रखा है, लेकिन मैं आपको ना कुछ अलग सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के, कुछ इंग्लिश के, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हिंदी मीडियम के बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, क्योंकि बाकी तो हम सबको सिखाई देते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, और कोशिश करना है, ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे गलती करनी है, आगे किसी को कोई गलती नहीं करनी। और अब मेरे ख्याल से सब अटेंड हो चुके हैं जिनको क्लास लेनी है, जो न्यू है वो उनको ध्यान नहीं है। तो मैं सभी का भाई, जो जो क्लास में कनेक्ट है, सबका वेलकम करता हूँ। एक तो रोहित, मोहित, ऋषिका, दीपक, सबको गुड आफ्टरनून। आयुष, चित्रा, और एक मैं खुद क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, देखो पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या, ये आपका एक सिंपली ग्रामेटिकल एक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब किसी को
कोई भी चीज हमें लिखनी ग्रामेटिकल तरीके में, वे में, तो हमें ये चीज, ये आपके लिए नेसेसरी है। वी मस्ट नीड, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, विदाउट इसके आप नहीं लिख सकते। आपका जो स्ट्रक्चर होगा बहुत ही बेकार होगा। बेकार इन द सेंस, आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। एक्सप्लेन, वेलकम समर, वेलकम कुणाल, आपका भी स्वागत किया जाता है प्रेम स्टडी क्लासेस में। तो अब देखो भाई, हम कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, मैं पहले बता रहा हूँ एंड तक। मैं काफी चीजें बोर्ड पे लिखूंगा, किसी को लिखने की मतलब आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको भी दिमाग खोल के बैठना है। जितना आप दिमाग खोल के बैठोगे तो आप सीख पाओगे। टाइम बहुत है लिखने के लिए, आप बाद में भी लिख सकते हो, इस टाइम पे सुनना है। और उसी के जैसे जैसे मैंने सपोज करो एग्जांपल दिया किसी बॉटल का, तो आपको भी उसी बोतल पे फोकस करना है। मतलब आपकी जो मेमोरी है ना, माइंड्स को, न्यूरोबाइंस को खोलना है और उसी के राउंड फिगर में उसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, ये अरब है, मिस्टर अरब, आप काहे क्लास ले रहे हो? छोटे बच्चे ले सकते हैं, चॉइस है, कोई नहीं। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। होते क्या है ये, मैं एक लाइन लिखता हूँ पहले फर्स्ट, जैसे मैं सब बच्चों को सिखाता हूँ। देखो, ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट। देखो, मैंने लिखा है ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज बिलोंग टू वर्ड, a word, class called the part of speech, the called part of speech, part of speech। देखो भाई, ये जो लाइन लिखी है, आप सबको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि जो लाइन लिखी है ये आपको सबको समझ में आ रही होगी। अगला कौन हुआ है? मिलन, दीपक कुमार। ठीक है भाई, आपका भी मोस्ट वेलकम किया जाता है। अभी भी कुछ बच्चे रह गए, जैसे हिमांशु रह गया, शायद वो सो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। इसमें लिखा ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग टू वर्ड्स। जो क्लास होती है कॉल्ड, उसे कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप नाउन के बारे में जानोगे, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजक्शंस हो गए। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, इंटरजेक्शन भी होते हैं। जैसे आपने अभी तक पढ़ रखा होगा 8 पार्ट होते हैं, मैं आपको 9 पार्ट भी बताऊंगा थोड़ी देर में। क्लास के एंड तक टिकना, आपकी बुक्स में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड होते हैं जो एक दूसरे के अंदर मिसमैच हो रखे होते हैं, तो हम उन चीजों के बारे में जानेंगे। तो मैं लिख देता हूँ देयर आर 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच। वैसे मेन होते हैं 8। ठीक है, उस लाइन को मैं यहाँ लिखता हूँ। सेकंड लिख रहा हूँ मैं आपको, इन चीजों को भाई नोट, मतलब कि आपको ना अभी नोट नहीं करना, आपको सुनना है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी देख सकते हो। आपको सुनना है, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, उसको समझना है। देयर आर, देयर आर 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मेन होते हैं आपके 8। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन करके जानेंगे। मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 2 लाइन लिखी है। जब भी मैं तुम्हें पढ़ाने आऊंगा मंडे को, तो सबकी कॉपी में दिखना चाहिए कि जो जो मैंने आपको समझाया, वीडियो से नोट कर लेना बाद में। ठीक है, अभी सिर्फ आपको समझना है। देखो, यहाँ लिखता हूँ आपको। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट लिखता हूँ वन बाय वन करके। ये मैंने लिख दिया। ये कुछ बेसिक नॉलेज थे किसी भी चीज को हम स्टार्ट करने के लिए। मतलब क्या है, किसी भी लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से। देखो, फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ नाउन। नाउन लिख रहा हूँ, जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज हम सिर्फ व्यू देखेंगे, इनका व्यू क्या होता है। सेकंड आपका होता है वर्ब। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि वर्ब्स होती क्या है। नंबर 3 होता है आपका एडजेक्टिव। ये बच्चे जानते हैं थोड़ा बहुत एडजेक्टिव्स। थर्ड वन इज
एडवर्ब भी जानते हैं। उसके बाद प्रोनाउन भी बच्चे जानते हैं। 6 नंबर होता है आपका प्रीपोजिशन भी, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जानते हैं। 7th नंबर होता है कंजक्शन। कंजक्शन जानते तो है लेकिन कम जानते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता कंजक्शन क्या होता है। और लास्ट होता है आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, ये तो बहुत कम जानते हैं, बोलते हैं इसे लेकिन बच्चे कम जानते हैं। उसके बाद होता है एक 9th, उसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स। ठीक है भाई, ये मैं बताऊंगा, एक दूसरे के अंदर पार्ट्स होते हैं, हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन देखेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ व्यू देखना 1 बाय 1 करके। नाउन क्या होता है? नाउन सब जानते हैं। नाउन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। ठीक है, ये फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है जो आपने पढ़ रखी होगी। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट इसके बारे में मतलब डिटेल से जानेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट है, जैसे नाउन मैं यहाँ लिख देता हूँ, या आपके लिए लिखा जा रहा है लॉन्ग समय के लिए कि आप इसको पता रखें, आगे से भूले ना। नाउन इज द पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच part of speech that that names a person। जैसे मैं लिखता हूं a person, ठीक है भाई, पर्सन हो गया। उसके बाद आपका प्लेस हो गया। नेक्स्ट वन इज एनिमल। ये थोड़ा राइटिंग थोड़ा साफ लिखते हैं, एनिमल। और लास्ट हो गया थिंग्स। सब जानते हैं इसके बारे में। नाउन क्या होता है? किसी का नाम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं किसी, ये बॉय हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डॉग हो सकता है, या कोई रेड फोर्ट हो गया। रेड फोर्ट जानते हो। एक हो गया होंडा सिटी, होंडा सिटी। ठीक है, आप ध्यान से देखो, मैंने बोला ये जो लिखा हुआ है पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, इन सबको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा, देखो होंडा सिटी क्या है? होंडा सिटी एक थिंग्स है। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है एनिमल्स। एनिमल आपका कुत्ता, डॉग। फिर उसके बाद प्लेस। प्लेस नोट का करना मतलब है। आपका, हिमांशु आपको भैया कुछ नहीं बोलना, आपको सुनना है बस। नोट प्लेस का नहीं मतलब है करनी है। रेड फोर्ट। मैंने आपसे कहा है सिर्फ सुनना है। ये आपका प्लेस है, ये आपका रेड फोर्ट है। उसके बाद बॉय, ये आपका कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, इन सारी चीजों को मैंने कोरिलेट करके आपको बताया है। 1 बाय 1 करके दोबारा से मैं बताता हूँ। देखो, प्लेस आपका रेड फोर्ट हो गया, एनिमल्स आपका कुत्ता ये लिखा हुआ। ठीक है, थिंग्स आपका होंडा सिटी होगी। उसके बाद आपका रह गया पर्सन। पर्सन के लिए हम यहाँ से रिमूव करके इधर लिखते हैं, कोई बॉय हो सकता है। इन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा आगे। सुनना भाई, आपको सुनना है एकदम। ये तो मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, नाउन के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अभी हम डिटेल से जानेंगे इसे। आज की क्लास का मतलब ये है कि हमें सीखना क्या क्या है। हम सबके आज हमने लिस्ट बना रखी है, काफी दिन तक चलेगी। हर किसी के बच्चों को हम सिखा के मानेंगे। तुम सीखोगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और तुम ही नहीं सीखोगे तो फिर कैसे बढ़ेगा? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मोटिव है। दैतिक शौर्य, आप काफी लेट ज्वाइन हुए, इसके लिए आपका भी स्वागत किया जाता है। हिमांशु सर, आपका भी स्वागत किया जाता है। वेलकम टू पार्ट ऑफ स्पीच क्लास। ठीक है, टुडे आपको क्या करना है, सिर्फ इसको जानना है। अभी सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम इसको, ऑलरेडी देखो सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक नया व्यू दे रहा हूँ। व्यू का मतलब है, वैसे तो सैटरडे को छुट्टी होती है सबकी, लेकिन जानबूझ के मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपको सीखना है कुछ नई चीजों को। ठीक है, और कोई डिस्कनेक्ट ना, एंड तक देखना कि मैं आपको एक अलग व्यू देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम मैंने लिखवाया था नाउन के बाद था आपका, नाउन के बाद हमने सीखा था
देखो नाउन के बाद था हमारा वर्ब। अब देखो ये मैंने आपको बता दें रिलेट करके, पर्सन का मतलब कोई बॉय हो सकता है, थिंग्स का मतलब होंडा सिटी हो सकता है, डॉग का मतलब एनिमल्स हो सकता है, प्लेस का मतलब रेड फोर्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे। वर्ब्स क्या होती हैं? आपने आज तक हमेशा वर्ब को सुना होगा सिर्फ याद करने के लिए, मतलब हमेशा ऑलवेज आपके टीचर कहते हैं रिमेंबर रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर। एग्जैक्ट मीनिंग होती क्या वर्ब्स की, वो हम आज जानेंगे। ये आपका वर्ब्स है। भाई सब अपने अपने आप को म्यूट करके रखें, सिर्फ आपको सुनना है। ये क्लास में आपको लिसनिंग करनी है, सिर्फ ओनली म्यूट करके रखें। अभी आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है, एंड में बोलना है। जब क्लास फिनिश होगी ना, मैं 1 बाय 1 करके सभी स्टूडेंट को अटेंशन दूंगा। ठीक है, वर्ब क्या होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इज द पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच दैट एक्शन। ठीक है, इसका लेना देना आपका एक्शन से होता है भाई। ठीक है, इसका मतलब वर्ब का जो होता है ना पार्ट ऑफ स्पीच में, एक्शन से इसका लेना देना होता है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी थोड़ी देर में, कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे मैं लिख देता हूं रोहित रोहित वॉकड टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिमांशु इज क्राइंग। देखो यहां से मैंने आपको 2 सेंटेंस लिखे हैं। देखो फर्स्ट आपको मैंने ये लिखा है कि जो आपका रोहित है वॉक करता है, कहाँ चल रहा है? स्कूल की ओर, स्कूल की डायरेक्शन में जा रहा है। अभी हम प्री पोजिशन भी जानेंगे, तो हम इसको आपको प्री पोजिशन में बताएंगे। अभी इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं वर्ब पे। वर्ब होती है आपकी डिपेंडेंसी होती है एक्शन पे, मतलब जो रोहित एक्शन कर रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है स्कूल। हिमांशु इज क्राइम, ये भी आपको एक्शन कर रहा है। एक्शन का मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी वर्ब होती है जब तक एक्शन शो नहीं करता तो हम उसको वर्ब में कंसीडर नहीं कर सकते। ऑलवेज कंसीडर हम तब कर सकते हैं जब कोई ऑल, जैसे कि वर्ब जो होती है ना वो हमेशा एक्शन को शो करती है। ठीक है, इसका मेन रोल होता है वर्ब का, इज द पार्ट ऑफ स्पीच में एक्शन शो करती है। जैसे आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, रो रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, जो वर्ब होती है हमेशा एक्शन को शो करती है। आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एक्शन, कि कुछ एक्शन हो रहा है। जैसे एक्शन हो रहा है इट मीन्स आपकी वर्ब कंसिडर की जा सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको सबको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, फिर हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पूरा नाउन, पूरा एडवर्ब्स, कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी। मतलब 60 क्लास मैंने बोली है, 60 लेंगे हम क्लासेस इंग्लिश ग्रामर की। 60 क्लासेस होंगी टोटल, उसमें से आपको एवरीथिंग आ जाएगा सब, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा आपको। पर फर्स्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, काफी दिनों से मैंने इंग्लिश की क्लास नहीं ली थी इसलिए। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि हमें एडजेक्टिव जानना है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे होंगे एडजेक्टिव जानते होंगे, लेकिन बोलना किसी को नहीं है। आज किसी को कुछ नहीं बोलना, सिर्फ आपको देखना है, एंड में जानना है कि हम क्या सीखे। मैं फिर आपसे पूछूंगा एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव इसका होता है इज अ पार्ट ऑफ द स्पीच। मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर किसी छोटे बच्चे को समझ में आ सकता है। 5th क्लास का, 2nd क्लास का, सब बच्चे इसको रीड आउट करके समझ सकता है। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट, ये बहुत इजी वर्डों से बनाया गया। वैसे ग्रामेटिकल में बहुत टफ वर्ड भी मैं राइट लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिख रहा। दैट डिस्क्राइब डिस्क्राइब द क्वालिटी। यहाँ दूसरे कलर का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा आपको। क्वालिटी ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंक। ठीक है जी,
देखो मैंने इतना लिखा है, एडजेक्टिव जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में डिस्क्राइब करता है किसी की क्वालिटी को, मतलब कि क्या क्वालिटी है उसके अंदर। क्वालिटी पर्सन की हो सकती है, प्लेस की हो सकती है, या एनिमल्स की हो सकती है, थिंग्स की हो सकती है। सपोज जैसे मैं आपसे बोलता हूँ पर्सन की तो आप जानते ही हो, प्लेस की जैसे रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट की क्या क्वालिटी है, वो हमारी हिस्ट्री से लेने देना, वहां पर हमने फर्स्ट टाइम फ्लैग फ्लैग को वो किया था, हमने लहराया था, ठीक है। एनिमल्स जैसे आपके पास बुलडॉग होता है, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या क्वालिटी होती है, कोई जंप कर सकता है, कोई तेजी से भाग सकता है, तो वो उसमें कंसिडर किया जाएगा। कुछ थिंग्स होती हैं, जैसे आपके पास दो बाइक है, एक तेज चलती है एक धीरे चलती है, तो ये भी उसकी क्वालिटी है। हमेशा आपने देखा कि हमने पर्सन की क्वालिटी को जाना था, कभी भी आपने स्कूलों में सीखा होगा या मैंने भी कभी बताया होगा, तो हमेशा सिर्फ हम फोकस करते थे पर्सन को। लेकिन इस वाले एडजेक्टिव में हम फोकस नहीं कर रहे, हम देखो क्वालिटी बताइए, क्वालिटी किसकी हो सकती है, पर्सन की भी हो सकती है, प्लेस की भी हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, और थिंग्स की हो सकती है। इन सब की क्वालिटी को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, फिर आपको कुछ बेहतर समझ में आएगा। देखो सर, सारे देखो, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे भैया कल भी क्लास हो गई इंग्लिश की। मैंने आपसे बोला है कि आपको साइलेंट नहीं सुनना है, बोलना किसी को नहीं है, तो आप अगेन अगेन टॉक क्यों कर रहे हो? मैंने आपसे पूछा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपके साथ मैं स्टूडेंटों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाएगा। पहले मेरे को सिखाने दो, उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा, सब कुछ सबके डाउट क्लियर करेंगे, ऐसी बात नहीं हम क्लास छोड़ के जाए। जो टीचर का जो फर्स्ट ड्यूटी होती है ना, प्राइमरी ड्यूटी यही होती है कि ईच स्टूडेंट को सही डायरेक्शन हमेशा अच्छे तरीके से टीच करके जाए। अगर आपके पास डाउट रह जाता है तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो? फिर इसीलिए, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। सर आप सुनो पहले भी, रोहित इज अ स्मार्ट, ठीक है जी, स्मार्ट बॉय। तो देखो मैंने आपको बताया था पर्सन के लिए, जो स्मार्ट है, स्मार्ट स्टैम्प पे एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है किसकी, पर्सन की। ये जो दिख रहा है मोहित इज अ स्मार्ट बॉय, एक लड़का है मोहित, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पर्सन को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, दिस ग्रीन पैरेट इज फ्लाइंग। देखो सर, ध्यान से देखना, अभी तक आपने सीखा होता, अगर मैं आपसे पूछता तो आप क्या बोलते? ग्रीन नहीं हो सकता जी, इसमें एडजेक्टिव ग्रीन नहीं हो सकता, मतलब आप ये बोलते। लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, दिस पैरेट इज ए फ्लाइंग, जो इस टाइम पे किस चीज की बता रहा है, फ्लाइंग नहीं बता रहा, फ्लाइंग तो वर्ब हो गया, आपको ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, ग्रीन पैरेट, ठीक है। यहाँ पर इस एडजेक्टिव में क्वालिटी बता रहा है ग्रीन, जो तोता है वो ग्रीन है, उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। इस चीज को जानने की कोशिश करना है इस वाले सेंटेंस में। उसके बाद ठीक है, और भी एग्जांपल लूंगा मैं, तो अब देखना ध्यान से, और मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो, मैं सेंटेंस एक और लिखता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और पता चलेगा। माई इट इज इट इज इट इज राउंड बॉल, इट इज राउंड बॉल। इस टाइम पर क्या है, देखो इसमें आपको सबको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें किस चीज के कोई मुझे, आप देखो अब मैं सबको बोलने का मौका देता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे इसमें ना फाइंड आउट करके दिखाओ कि आपका एडजेक्टिव क्या है। इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो, वो मुझे बताए कि इसमें एडजेक्टिव क्या है। भैया राउंड, भैया राउंड, राउंड, ठीक है, राउंड, गुड, देखो भैया वेरी राउंड गुड। है तो राउंड। इसमें हाँ आप ठीक है, मैं जान चुका हूँ, सब स्टॉप करो। देखो राउंड, राउंड का मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने आपको, देखो ध्यान रखना, बुक को जैसे आप कभी सीखते हो तो हमेशा आपको बताया जाता है पर्सन की क्वालिटी के बारे में। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बातें हमेशा आनी चाहिए, ऑलवेज रिमेम्बर। आपको अगर अच्छा सीखना है तो ध्यान रखना, हम देखो पहले आपको ग्रामेटिकल सिखाएंगे, फिर आपको स्पोकन भी सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं। फिर पता है क्या है, अभी स्पोकन में बोलूंगा तो आधों को समझ में आएगी नहीं क्या चल रहा है ये। आधे बच्चे ऐसे हैं कि हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो वो
समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है क्लास में। तो पहले आपको ग्रामेटिकल सिखा रहे हैं, फिर आपको स्पोकन भी सिखाएंगे, ठीक है, जिसमें स्पोकन में आपसे कोई भी आर्टिकल्स या सम कन्वर्सेशंस, एनी टॉपिक्स अबाउट योर स्कूल्स, योर, जहां आप खेलते हो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पहले मैं सिखाऊं जिससे कि आप यूज कर पाओ, नहीं तो ऐसा होगा आपको मैंने बैटल में भेज दिया किसी युद्ध में, जंग में, और आपके हाथ में कुछ नहीं दिया, तो आप वहां पिट के आओगे, आपको कोई भी मार सकता है। तो इसीलिए पहले मैं आपको अच्छे अच्छे वेपन्स देता हूँ जो आपके दिमाग और आपकी बॉडी के और सर्टेन टाइम में एकदम एग्जैक्ट तरीके से आप उसको टारगेट पे हिट कर सको। पहले आपको ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया जी। अब मैं आपको एडवर्ब के बारे में बताता हूँ। अभी नोट नहीं करना किसी को, क्लास फिनिश हो जाएगी उसके बाद आराम से, संडे की छुट्टी है सबके पास, तो आराम से सब उसमें नोट कर सकते हैं। और ये सब बच्चे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, कल इंग्लिश का टेस्ट भी है, ये ध्यान रखना, सिंपल। कल हम करेंगे एक पैसिस का टेस्ट देंगे, पैसिस, ओनली फॉर पैसिस, कोई ग्रामेटिकल नहीं। और सबको अटेंड करना है। जो बच्चा हाईएस्ट लेके आएगा और जो सबसे बेकार लेके आएगा उसको पिटेगा, उसकी तो पिटाई करूंगा, और जो हाईएस्ट लेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। एडवर्ब्स। भैया मेरे को एड पता नहीं है, वीडियो कहाँ से देखते हैं? आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, ठीक है जी। ठीक है। एडवर्ब इज द पार्ट ऑफ स्पीच। आप सब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों, आप इसलिए आपको तो सेम पैटर्न चल रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच दैट एड मोर इंफॉर्मेशन, more informations about a verb or an adjective। देखो इसमें कह रहा है जो एडवर्ब्स होता है ना, वो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको ऐड करता है मोर इन्फॉर्मेशन। किसके बारे में? वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। दो चीज को इंडिकेट कर रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देता है, जैसे ऐड कर रहे हैं हम मोर, कुछ ज्यादा जानकारी। किसके बारे में? वर्ब। वर्ब ऑलरेडी यू नो, ऑल स्टूडेंट, इट मीन्स एक्शन, और दैट इज क्वालिटी, रिप्रेजेंट, ठीक है। ये वर्ब्स होता है और ये आपका एडजेक्टिव क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो आप दोनों को, मतलब सबको ध्यान रखना है कि एडवर्ब का मतलब होता है कि उसमें हम और जानकारी अच्छे तरीके से, बेहतर, किसके, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बता सके। देखो फर्स्ट सेंटेंस लेता हूं मैं, जैसे यहां लिखता हूं माई, सबके पास डॉग होता है। माई डॉग ईट्स, माई डॉग ईट्स स्लोली, ठीक है भाई। यहां लिख देता हूँ, थोड़ा सा मार्कर में दिक्कत है। ये डब्ल्यू है, एल वाई, स्लोली। तो देखो इसमें एडवर्ब्स क्या है, सबको पता है एडवर्ब्स क्या है, इजीली सब फाइंड कर पा सकते हो। स्लोली, ठीक है। तो स्लोली वर्ब्स, एडवर्ब्स है। लेकिन आपको किसके बारे में बता रहा है? देखो ईट्स, ये आपकी वर्ब्स होगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये आपकी वर्ब्स है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि मेरा डॉग ईट्स, मतलब मेरा कुत्ता खा रहा है बहुत धीरे धीरे, तो इसका मतलब होगा एडवर्ब्स। समझ में आई? ये जानकारी दे रहा है इस वर्ब्स की। स्लोली खा रहा है, कौन? कुत्ता खा रहा है। डॉग ईट्स स्लोली, स्लोली जो आपका एडवर्ब्स है, और ये वर्ब्स हो गया। ये क्या है, कोई मुझे बताएगा डॉग क्या है इस टाइम पर, इस वाले सेंटेंस में डॉग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्जेक्ट, नाउन, नाउन भी है नाउन। अच्छा रैतिक, आप बताओगे क्या क्या? रैतिक, अच्छा क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया क्या ये? नहीं सर। अच्छा बताओ फिर क्या होगा इसमें, डॉग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट डू थिंक? सर सर डॉग स्लोली को, माय डॉग ईट स्लोली, तो डॉग धीरे धीरे खा रहा है, नहीं, ईट्स को कर रहा है। डॉग, देखो डॉग धीरे धीरे खा रहा है, लेकिन इस टाइम पर डॉग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाली लाइन से हम डॉग को क्या कंसीडर कर सकते हैं? नाउन कर सकते हैं, प्रोनाउन कर सकते हैं, एडवर्ब्स कर सकते हैं, एडजेक्टिव कर सकते हैं, क्या सर ईट्स, क्या?
सर डॉग एक नाउन है। हाँ, आप काफी बच्चों ने बताया, बहुत अच्छा हुआ। जिसका नाउन था वो सारे अच्छे बच्चे, गुड। अब म्यूट कर लो अपने माइक को। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं हम इसके आगे। ये हमने स्लोली कर दिया। उसके भैया बाद हम चलते हैं आगे। बोलो। आपने जो डॉग लिखा है उसने उसके लास्ट में वाई है। वाई नहीं है, जी है वो। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, जी है सर, डी। मैं देखो, मैं माउथ से भी तो बोल रहा हूँ, स्पीक भी तो कर रहा हूँ। सेंटेंस राइट ऑल्सो स्पीक, यू नॉट लिसन मिस्टर समर। ये लो, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन करते हैं हम। देखो, अब हम नेक्स्ट करेंगे। इससे आगे हमने सीखा है थोड़ा सा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बस। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा सारे, ये ध्यान रखना। ये आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन भी सब जानते हैं। इज द पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्लेस नाउन। देखो किसको रिप्लेस करता है, नाउन को। किसको रिप्लेस करता है भैया, नाउन को। देखो, मैं आपको फिर बताता हूँ। पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना भाई सब स्टूडेंट, जब आएगा मजा। ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है हमारे नाउन भैया को। कौन होता है, प्रोनाउन। ठीक है, इन तीनों को ध्यान रखना। कभी भी कुछ पढ़ाई करो तो ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखो मैं आपको एक बताता हूँ। हम्म, इससे ब्लैक का यूज करता हूँ, एक मिनट को, ये थोड़ा शाइन करेगा। चित्रा इज इंडियन। शी इज ब्यूटिफुल। देखो, तो इस वाली लाइन में हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, चित्रा एक नाउन है, ठीक है। इंडियन है तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पर देखो ये शी का यूज किया गया है। शी, भैया आपका कैमरा शी ऑफ हो गया। मेरा कैमरा ऑफ चल रहा है भाई। आप ध्यान से सुनो, कुछ नहीं होता, कैमरा ऑफ हो जाए वो वापस वो कनेक्ट हो जाता है अपना आप। यहाँ आपको होता है प्रोनाउन, ठीक है भाई। चित्रा को बाद में हमने रिप्लेस कर दिया शी से, ठीक है। जो चित्रा है पहले नाउन है, जैसे हमने सेंटेंस में आगे उसे प्रोसीड किया तो वो आपका शी हो गया। शी का मतलब होता है हमने नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन में। अब ये होता है संज्ञा। हमने हिंदी में भी सीखा था, संज्ञा को हमने सर्वनाम में चेंज कर दिया, ठीक है भाई। इतना सा हमने एक सेंटेंस बनाया, बड़ा छोटा सा। उसके बाद हम सीखेंगे, ये आपको समझ में आ रहा है भाई, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। जो भी नाउन होगा उसको रिप्लेस कर देंगे प्रोनाउन में, ये आप ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, ठीक है। मैं आपका सबका एक एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफी कुछ बताना भी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। और आपसे सुनना भी है कि आपको क्या समझ में आया। और कोई बच्चा डिस्कनेक्ट ना हो भाई, जो डिस्कनेक्ट जो सुना नहीं पाएगा उसको मैं ना पिटाई करूंगा उसकी, ये ध्यान रखना। मैं मारते बहुत तेज हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। देखो, हम एक अलग तरीके का व्यू दे रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रहे भाई सबको। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, इज द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच दैट दैट शो दैट शो इससे लिख देता हूं, लोकेशन, पोजीशन, टाइम और डायरेक्शन।
ठीक है भाई। जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो आपका लोकेशन लोकेशन बताता है। देखो, जैसे लोकेशन हो गया, पोजीशन हो गया, टाइम क्या है, डायरेक्शन क्या है, इसका मतलब होता है प्रीपोजिशन। और हमेशा जैसे मैंने आपको सिखाया होगा, बहुत से बच्चों को नाउन से पहले हम इसका पुट करते हैं, वो आपको उससे भी अच्छा सिखाऊंगा थोड़ी देर में के बाद। देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये फर्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ, वी वेंट वी वेंट टू स्कूल स्कूल ऑन मंडे। ये लिखा मंडे। देखो, अब मैं आपको सबसे वन बाय वन करके पूछने की कोशिश करूंगा। देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम पर ये लिखा है वी वेंट, वो जा रहे हैं कहाँ, स्कूल। ये आपका टू इस टाइम पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल, मतलब कि स्कूल क्या, टू इस टाइम पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लोकेशन को। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, जो टू यूज कर रहा है लोकेशन को। कौन सी लोकेशन, स्कूल, घर, हाउस, जहां भी कुछ लगा सकते हो आप। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एक और लिखता हूँ, देखो एक और सेंटेंस, एक सेंटेंस और बताता हूँ आपको। थोड़ा सा इसको ऊपर लिखो, मंडे भाई लिख देता हूँ। बोलना किसी को नहीं है सर, मैं आपसे पूछूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब एक्सप्लेन करेंगे सारे डाउट। नेक्स्ट है आपका द ट्रेन। द ट्रेन इज पासिंग पासिंग थ्रो थ्रो लिखना, थ्रो द टनल द टनल। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, आपको प्रीपोजिशन इसमें थ्रो है। ठीक है, क्या कर रहा हो, थ्रो, पासिंग, ये लिखा है द ट्रेन इज पासिंग थ्रो द टनल। ये क्रॉस कर रहा है उसे, मतलब कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थ्रो जो इस टाइम पर आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ये आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम डिटेल से जानेंगे इसको, ऐसी कोई बात नहीं, डिटेल से इसको हम दोबारा से भी देखेंगे वन बाय वन करके। लेकिन आपको इस चीज को सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि जिससे कि आप थोड़ा बहुत फाउंडेशन को ठीक कर सको अपनी। ठीक है, प्री पोजिशन हो गया, आ चुका है आपका। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। देखो, ये मैंने दो सेंटेंस लिखे, एक लोकेशन से रिप्रेजेंट कर दिया, एक डायरेक्शन से, और भी बना सकते हैं हम पोजीशन से और टाइम से भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हम करते हैं थोड़ा सा कंजक्शन। ठीक है, अब कोई ये ना सोचे कि भैया तो थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, मतलब सारा बताऊंगा आपको अभी, मतलब अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में वन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बस मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की हमें पढ़ना क्या है पहले, क्योंकि ये बच्चों को आना चाहिए, मेन बेसिक यही है पहले। ठीक है, उसके बाद आपका कंजक्शन। कंजक्शन है आपका इज द पार्ट ऑफ स्पीच स्पीच दैट join together groups of word और सेंटेंस। कंजक्शन जो होता है कि वो एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड होता है जो कि दो वाक्यों के मतलब जोड़ने का काम करता है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड को या सेंटेंस को मतलब कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई लाइक कैट एंड डॉग। सेकेंड वन इज द स्काई is cloudy. The sky is cloudy, but it is not raining. It is not raining. ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड देखो, दोनों में आपको एक रिप्रेजेंट एक चीज दिखाई दे रही है, दोनों सेंटेंस आपको शो कर रहे हैं किस चीज को,
कनेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दो वाक्य को जोड़, देखो कह रहा है कि आई लाइक, मुझे बिल्ली और कुत्ता पसंद है। एंड ये कह रहा था स्काई इज क्लाउडी, मतलब बादल छा रहे हैं, बट लेकिन बारिश नहीं आएगी। ठीक है जी। मतलब ऐसे क्लाउडी बादल सो रहे हैं लेकिन बारिश नहीं आएगी। बट का इस्तेमाल किया हमने, मतलब यूज किया बट का। ठीक है जी। अब देखो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जल्दी से आगे चलो। उसके बाद एकदम बढ़िया स्टार्ट होगी स्टडी, असली स्टडी इस जो हम इंटरजेक्शन करेंगे उसके बाद से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन था, वो भी है, लेकिन आपको आज की क्लास में सारा इंट्रोडक्शन का मेन फाउंडेशन देखना भी थोड़ी देर में दिखेगा। आपको अच्छा से अच्छा व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे हम। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही है। देखो भाई, अब हम चलते हैं इंटरजेक्शन। जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा ना भाई, उसको सबको सबको एक चीज मिलेगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। आज अब आता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इससे सब वाकिफ हैं, पढ़ाई में हम यूज नहीं कर पाते, पार्टिसिपेट। लेकिन अभी कुछ नहीं बोलना सर, आपको बोल रखा सुनो, इज द पार्ट ऑफ स्पीच। क्योंकि आप बोलोगे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, बोलने का मौका दिया जाएगा आपको सबको, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तब मैं तुम्हें नहीं बोलने देता, क्योंकि तुम कंप्लेंट कर सकते हो। डेमोक्रेसी में आपके पास ऑप्शन है काफी सारे। ठीक है जी। सरप्राइज, सॉरी मैंने रीड ही नहीं किया, अभी मैं रीड कर दूंगा दोबारा जो मैंने लिखा है, जिससे कि किसी बच्चों को मेरी स्पेलिंग समझ में नहीं आएगी। कोशिश कर रहे हैं राइटिंग को थोड़ा और अच्छे ढंग से लिखें। देखो मैं आपको बताता हूँ, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शो इमोशन, सरप्राइज और एम्फसाइज। देखो इमोशन क्या होते हैं, आपके अंदर की भावना। सरप्राइज, एम्फसाइज, देखो इमोशन तो आप अंदर से रो रहे हो। जैसे मैं एक लड़के का एग्जांपल देता हूँ, आयुष। आयुष का कुछ इंस्टाग्राम का चक्कर चल रहा था, कुछ ऐसा ही था। चलो आयुष को छोड़ो, कोई और अननोन बंदा लेते हैं। आयुष कहेगा भैया मेरे बारे में बता रहे हैं। एक लड़का था, उसकी इमोशंस थी उससे बात करना किसी से, लेकिन सामने वाला नहीं कर पा रहा, तो उसके इमोशंस को वही समझ सकता है जिसपे वो सिचुएशन है। सरप्राइज, आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की, आपके पापा एकदम से सडनली आपके लिए कुछ लेके आ गए, आप चौंक गए, करो ऐसे करते वाओ, जैसे लड़के होते कहते वाओ। ठीक है, मुंह से आवाज निकलती है। और इम्फसाइज करके बोलना तेज है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने सुना होगा उच, आउच, हे, हु, ऐसे करके बोलते हैं ना, एक अजीब सी आवाजें निकलते खुशी पे, जैसे हुर्रे, समझ रहे हो, ऐसी आवाजों को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, इसमें सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं, देखो मैं एक करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा थोड़ा। ये जैसे आपने एक सुना होगा आउच बोलते हैं, आउच, इसमें एपस्ट्रॉफी लगता है ऐसे करके, इसको लगाना जरूरी होता है। दैट हर्ट, ठीक है जी, हर्ट्स, ऐसे करके एक ही होगा। उसके बाद हम लिखते हैं हाय, हाय, हाउ आर यू। ये दो सेंटेंस हैं आपके, इसमें आपका इंटरजेक्शन है जो स्टार्टिंग का है। ठीक है, जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये आउच, हे, ये आपके इंटरजेक्शन को शो कर रहा है भाई। ठीक है, इतनी सी बातें आपको सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइन लिखता हूँ, फिर मैं आपको इसमें और एक्सप्लेनेशन देता हूँ थोड़ी अच्छी वाली। ठीक है, देखना एक सेंटेंस। अब डिटरमिनेंट्स मैंने अभी नहीं बताया, वो मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। देखो भाई, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुन के कि भाई आज तो हम कुछ लेके जाएंगे यहाँ से, मतलब शिक्षा लेके जाओगे आप। कॉमा लिखा मैंने, ही रन फास्ट, ही रन फास्ट आफ्टर
आफ्टर द येलो, येलो, येलो हो गया भाई। उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे, उसी सेंटेंस को यहाँ लिख रहा हूँ, कंटिन्यू। येलो बस एंड कैच इट। ध्यान से देखो, मैंने एक सेंटेंस में सब कुछ लिखा है। देखो मैं वन बाय वन करके बताता हूँ। वाओ, वाओ आपको पता है क्या होता है, सब जानते हैं आप। वाओ इंटरजेक्शन, ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। ही, ये आपका ही है। ही एक प्रोनाउन है, ठीक है जी। रन, रन एक वर्ब है। ये क्या आपके पास एक वर्ब है। फास्ट, फास्ट एक एडवर्ब है। ये आपकी एक एडवर्ब से है। आफ्टर, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है। कभी भी आप रीडिंग करो तो अब इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना, ये ध्यान रखना। और इसमें दा का यूज किया गया है। दा को हम डिटरमिनेंट्स में कंसीडर करेंगे जब हम सीखेंगे। अभी मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए मैंने सेंटेंस आपको खुद बताया, ठीक है। डिटरमिनर होता है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा साफ, कहीं राइटिंग फिर समझ में ना आए। डिटरमिन, ठीक है। उसके बाद है येलो। येलो जो है आपका एक एडजेक्टिव है। येलो के बाद बस, बस एक आपका नाउन है। जो एंड का इस्तेमाल किया गया है, यह आपका कंजक्शन है। उसके बाद आपका कैच, कैच एक आपकी वर्ब है। और इट एक क्या है आपका प्रोनाउन है। ये आपका क्या है प्रोनाउन, ठीक है जी। इतने सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है, तो मैंने एक ही सेंटेंस में फाइंड आउट करके दिखाई। कभी भी आप देखो, कभी भी चाहे रीडिंग करो बुक की, चाहे कहीं भी न्यूज़पेपर कुछ भी रीड करते हो, तो आप ऑलवेज आपको ऐसे रिमेंबर करना है। मतलब एक दो बार करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपका सारा अरेंजमेंट है ना पार्ट ऑफ स्पीच का, धीरे धीरे स्लोली स्लोली एकदम अरेंज हो जाएगा बढ़िया से। जैसे वाओ, वाओ एक इंटरजेक्शन है। उच, आओ, हाय, हुर्रे, ऑल वर्ड इसमें इंक्लूड करेंगे। ही आपका एक प्रोनाउन है, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी पहले स्टार्टिंग क्लास में। वर्ब एक्शन कर रहा है, रन। फास्ट एडवर्ब है। प्रीपोजिशन आपका आफ्टर है। द एक डिटरमिनेंट है। और एडजेक्टिव येलो कलर। बस आपका नाउन है। एंड इसको जोड़ रहा है, कंजक्शन है। कैच अगेन वर्ब आ गई। इट आपका प्रोनाउन आ गया। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार भी आ सकता है, दो बार भी आ सकते हैं नाउन प्रोनाउन। तो आप इस पे कुछ ज्यादा वो मत करना कि भैया एक से ज्यादा बार आ गया, ठीक है। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और लिखूंगा, फिर वन बाय वन करके पूछता हूँ सबसे, भैया एक बार ठीक है चैट जी। बॉक्स देख। चैट बॉक्स बाद में देखेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद देखूंगा चैट बॉक्स। भैया मेरे फोन में 1% चार्ज है, आई कैन लीव द क्लास। ओके, इट्स योर चॉइस। ओके, आई देखो भाई वॉच आगे, द वीडियो। देखो फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, जो मैंने आपको रीड करवाया अभी अभी। ध्यान से देखना भाई, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको समझ में आ रहा है। एक लास्ट में एक सेंटेंस दूंगा, पहले मैं आपको यहाँ पर एक लिखने की एक कोशिश करता हूँ। 4-5 लाइन लिखूंगा, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगा। उसके बाद आपकी क्लास धीरे धीरे कुछ लर्निंग पॉइंट की ओर जाएगी, मतलब कंक्लूजन की ओर जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, फायर क्या कहते हैं उसे, फ्री फिस्ट टू फायर खेलने के लिए चार्ज होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए चार्ज नहीं होता। उसमें से हिमांशु है। उसको पता है कि इंग्लिश की क्लास है, फिर भी कोई नहीं, वो इसकी चॉइस है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट लाइन, ध्यान से देखना भाई। फर्स्ट लाइन लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप जानते हो वर्ब, वर्ब इसके मतलब एक्शन होता है।
आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन। एक्शन हो सकता है या स्टेट वर्ड हो सकता है, मतलब स्टेट मतलब क्या पोजीशन है उसकी, उसको कहते हैं हम। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं जैसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टू हैव या बी। ठीक है, हैव लिखो, फिर टू लिखो, वर्क लिख सकते हो, क्या लिख रहा हूं मैं, वर्क, डांस। ठीक है, वर्क हो गया, डांस हो गया, या कैन हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई, चैट बॉक्स भर दिया गया ना फुल। ध्यान से देखना भाई, पहला मैंने वर्क का लिखा, एक्शन लिखा, स्टेट वर्ड लिखा, जिसमें आपका टू बी करके यूज करते हो सेकंड फॉर्म टाइप में, हैव, वर्क। वर्क काम नहीं है, ध्यान रखना, कहीं तुम सोच रहे हो कि भाई हम इसको सिर्फ वर्क काम के लिए कंसिडर कर सकते हैं। देखो, इसको हम वर्क में ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट लिखता हूं मैं, उसके बाद आपका नाउन। आपका कैमरा ऑन नहीं है। मेरा कैमरा ऑन है, तेरा फोन में दिक्कत है। ठीक है, अब सुन ले, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि नहीं है तो सुनते रहो, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। ठीक है, जैसे मैं आपको और लिख के देता हूँ थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ, नेक्स्ट आपका नाउन लिख देता हूँ। जो मैंने आपको पढ़ाया उसी को मैं रिवाइव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेमिंग वर्ड, जैसे चित्रा लिखा मैंने, गर्ल्स लिखा, टीचर लिखा, टीचर के बाद मैंने पेन लिखा, कैट लिखा, और जो आप लगाना चाहते हो, सिटी लिख दो, सिटी, इंडिया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सिटी का मतलब ये नहीं, सिटी जैसे मैं दिल्ली, कलकत्ता ऐसे यूज कर सकता हूँ, यूरोप, अमेरिका, यूएसए, तब ये नाउन हो सकता है। ये ध्यान रखना, ये बातें थोड़ा ध्यान से नोट करते हो, सुनना भी। अब ये नहीं, नोट नहीं करना, आपको सुनना है बस। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेस करता है नाउन को। जो सारी चीज मैंने आपको सिखाई है उसी को दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है भाई, जैसे आपका आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, उसके बाद हो गया शी इट सम, शी इट हो गया, उसके बाद होता है सम। अभी मैं बताता हूँ सम को यूज करके, अभी आपने सुना नहीं होगा कभी भी। देखो सम, सम लेफ्ट, इस तरीके से यूज करेंगे तब ये प्रोनाउन हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं सॉल्ट का इस्तेमाल करता हूँ, समझ में आया सॉल्ट का। अब इस टाइम पर ये क्या है, ये जो सम लिखा है ना, इस टाइम पर आपका क्या है, प्रोनाउन की तरीके से कंसिडर कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें भाई, जब हम करते हैं सम लेफ्ट ऑफ, सम लेफ्ट ऑफ कुछ भी, तो अब हम इसको प्रोनाउन कंसिडर कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, कि भैया आपने सम कैसे लिख दिया। तो मैंने सम को इस तरीके से एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो मैंने 3 सेंटेंस यहाँ लिखे, इसको रब करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये आपको रिवाइव किया जा रहा है, 1 बाय 1 करके स्टूडेंट से मैं सुनूंगा भाई, और किसी को लीव नहीं करना जब तक आपसे बोला ना जाए, नहीं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। उसके बाद डिटरमिन्स, ये क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। लिमिट वर्ड होते हैं, लिमिटिंग वर्ड, लिमिटिंग वर्ड, लिमिटिंग वर्ड में आता है जैसे लिमिट्स ऑफ नाउन, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं लिमिट्स ऑफ नाउन, लिमिट्स ऑफ नाउन, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ए एन या दा,
या हम लिख सकते हैं सम या मैनी। ठीक है जी। डिटरमिन्स का मतलब होता है लिमिटिंग वर्ड्स। जैसे आपका आपने ए का मतलब तो सीख रखा होगा, ये सारी चीज ये तो आपका आर्टिकल्स में आता है, तो ये आपने ऑलरेडी सीख रखा है। सम हो गया, मैनी हो गया, किसका? लिमिटिंग वर्ड्स मतलब लिमिट ऑफ नाउन। ये जो वर्ड यूज किए जाएंगे ना, इससे पहले आपका सॉरी इसके बाद आप उसको देखोगे नाउन को, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा, सम लिखा, मैनी लिखा है। मैनी स्टूडेंट, समझ रहे हो? मैनी पीपल्स, सम ऑफ टी, समझ रहे हो? हमने उसके बाद टी का इस्तेमाल किया, तब वो रिप्रेजेंट करेगा ऐसे, समझ में आ रहा है? तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं सम को डिटरमिन्स में, डिटरमिन डिटरमिन में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कोई मिस्टेक मत कर देना, इसलिए मैंने आपको लिख भी रहा हूँ साथ साथ और बोल भी रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन भी करके बताया जा रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, शायद एडजेक्टिव बताया था, अब मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में दोबारा बताता हूँ। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसी वर्ड को, डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। जैसे डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब करेगा? ये आपको पता है, डिस्क्राइब नाउन को करेगा, ये डिस्क्राइब नाउन। या आप लिख सकते हो गुड कॉमा बिग, रेड कॉमा इंटरेस्टिंग, उस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो एडजेक्टिव को। देखना आपको चीज सीखने को नहीं मिलेगी, आपको इसलिए बताया जा रहा है आपको कि आप सीखो इस चीज को कि हम कैसे कैसे किन किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आपके जैसे नाउन को डिस्क्राइब करें, गुड हो सकता है, बड़ा हो सकता है, रेड हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है, कुछ भी। ठीक है भाई, उसके आगे हम लिखते हैं नेक्स्ट, हमारे हो चुके हैं शायद 5 हो गए, उसके बाद 6 लिखते हैं, दिख जाएगा यहाँ पर। यह आपका है एडवर्ब। एडवर्ब्स में आपका आता है जैसे डिस्क्राइब ऑफ द वर्ब, ये आपका किसको डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब ऑफ वर्ब, फिर वन। वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा। ठीक है, वर्ब को भी करता है और एडजेक्टिव को भी करता है ये। ठीक है, बात ध्यान रखना। एंड अनदर, उसको भी करता है। हाँ, मैं इसके एग्जांपल लिख रहा हूँ इसके नीचे। जैसे आपने देखा होगा स्लोली, साइलेंटली, ठीक है, वेल, और क्या लिखे? बैडली, वेरी, यहाँ लिख सकता हूँ मैं बैडली, या आप लिख सकते हो वेरी। ठीक है, और आप रियली का भी यूज कर सकते हो, रियली, दिखाई दे रहा, रियली लिख रहा हूँ भाई, स्पेलिंग REALLY, रियली। ठीक है, हम इसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, ये आपको रिमेंबर किया जा रहा है, जो आपने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उसी चीज को हम रिमेंबर कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपको 1 बाय 1 करके सबसे पूछूंगा, और जो बच्चा डिस्कनेक्ट होगा तो इसका मतलब वो डर गया बताने के डर से। उसके बाद हमने सीखा था प्रीपोजिशन। देखो, हमने सीखा था उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? शो करता है, किस चीज को शो करेगा? ये आपकी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, किस चीज की? थोड़ी देर मैंने बताता हूँ, जैसे मैंने टू, एट, आफ्टर, ऑफ हो गया, इन हो गया, अमंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट वन, इन कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं इसे हम, ज्वाइनिंग वर्ड्स। जैसे एंड, बट, आफ्टर,
और हम वैन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में ये आपका होता है एक्सप्रेसिंग वर्ड, जो आप एक्सप्रेस कर सको किसी को, वर्ड्स को। ठीक है, जैसे ओ, ऐसे बोलते हो ओ, आपको मैंने आउच लिखवाया था। ठीक है, वाव लिखवाया था। इस तरह के वर्ड होते हैं। समझ में आई भाई बात? इतनी मैंने आपको दोबारा रिमेंबर करवा दी सारी चीज। अब मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। अब मुझे ना, मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा तो वो मुझे बताएगा ये क्या है। ठीक है, मैं सबका यहाँ पे शो भी करूंगा नीचे नाम। ठीक है, देखता हूँ कौन मुझे अच्छे ढंग से बता पाएगा। कोशिश करते हैं। एक, अब देखो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ जब तक मैं पानी पीता हूँ। आपको जो मैंने रिवाइव करवाया उसको थोड़ा रीड कर सकते हो आप। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उस सेंटेंस में आपको सारी चीज बतानी है, जैसे मैंने बताई थी आपको थोड़ी देर पहले। मैं पहले सेंटेंस लिखता हूँ, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ। ये लिखा, ये लिखा। ठीक है जी, अब देखो जिसका मैं नाम लूंगा वही बच्चा मुझे बताएगा। ठीक है, और एंड में मैं शो करूंगा किसका ठीक था, एकदम करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये लाइन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है। चलो ठीक है, मैं कॉपी पेन का यूज कर लूंगा, किसका ठीक है पता चलना चाहिए ना थोड़ा सा, कि हमें ऐसे नहीं लेते। ऑनलाइन क्लास एकदम बढ़िया वाले लेंगे, कि कोई बच्चा पता चलेगा ना किसने ठीक किया किसने नहीं किया। मैं यहाँ नाम नोट करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। भाई मुझे पहले नाम शो कर रहा हूँ मैं किसका, 1 मिनट रुको, मैं अपनी नोटबुक निकालूं पहले। फर्स्ट नाम मुझे दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पर, रोहित। मिस्टर रोहित, मुझे बताओ ये क्या है? वेल। अबे वेल तो है क्या? इंटरजेक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब्स है, कंजक्शन है, और क्या है ये पूछा मैंने। वो तो मुझे भी पता है, वेल लिखा हो तो कोई भी पढ़ देगा, सेकंड क्लास का बच्चा भी। अच्छा वे अच्छी तरह से। जल्दी बताओ क्या है ये? और ये क्या है फिर? ही क्या है? वे प्रोनाउन एंड कंजक्शन माई। माय। रुको 1 मिनट। रुकना नहीं है सर, आपको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। जल्दी से बताओ, लिटिल क्या है फिर? लिटिल वे है वो क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और ये राहुल? वे नोन है। वॉक? वर्क वर्ब टू? प्रीपोजिशन। स्कूल? वे ये तो एन ओ है, उसका नाम क्या होता है, प्रोनाउन। ठीक है। स्लोली? वो स्लोली एडवर्ब। एडवर्ब्स। चलो ठीक है, वेरी गुड। आपकी सब मिस्टेक है इसमें। उसके बाद मुझे नाम दिखाई दे रहा है, कुणाल। मिस्टर कुणाल, मुझे बताओ ये क्या है? भैया ये क्या है? कहाँ पर भैया? ये भैया जो कहाँ पर फिंगर रख बताओ? रखा है,
वह फिंगर नहीं दिखाई दे रहा क्या? की स्लोली, नहीं भैया। स्लोली क्या है? स्लोली स्लोली। या स्लोली है वह कंजक्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्कूल, स्कूल भैया स्कूल क्या है सर? वह प्रोनाउन। प्रोनाउन। स्कूल प्रोनाउन है और ये है टू। कुणाल भैया, अच्छा टू। मैंने अब आपसे देखो, मैं बाकी नहीं पूछ रहा आपसे, आपको होल्ड कर रहा हूं मैं। इसका एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है आपको भैया। क्लास को लीव नहीं करना, लेकिन अभी चित्रा आप बताओ भाई, ये क्या स्लोली? भैया एडजेक्टिव। स्लोली एडजेक्टिव है। स्कूल, हेलो स्कूल। भैया 1 मिनट है। आपको भी होल्ड कर रहा, आपको भी होल्ड कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, आप म्यूट करो। उसके बाद है समर। समर स्लोली क्या है? स्लोली है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। वेरी गुड। आप एक काम करो, आप भी होल्ड रहो। उसके बाद आयुष, आयुष ये क्या है? वेल। भैया ना प्रोनाउन। वाओ। उसके बाद आप भी होल्ड रहो, ठीक है? ऋषिका, ऋषिका आप बताओ भैया जी, स्लोली क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब। स्कूल नाउन। और टू? टू प्रीपोजिशन। वॉक, वॉक क्या है? वॉक, हाँ भैया बता रही हूँ। जल्दी बताओ। वॉक बताओ, वॉक। ऋषिका बताओगे भाई जल्दी थोड़ा? प्रोनाउन। अच्छा प्रोनाउन। आप भी रुको, होल्ड पर रहो। देखो भाई, मैंने आपको सबको पढ़ाया है, ठीक है ना? आप ध्यान से देखना। लेकिन आपने ना अभी तक किसी ने ठीक नहीं बताया, और रैतिक शायद क्लास को चले गया वो, उसकी अगली क्लास कुछ स्टार्ट हो रही होगी शायद, ठीक है? वो लड़का चले गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अभी तक किसी ने ठीक नहीं बताया, तो सब है ना, अब एक काम करना, सब इन वीडियो को दोबारा दोबारा देखना और ढंग से समझने की कोशिश करना। पहला वर्ड है आपका इंटरजेक्शन। ये तो मुझे पता ही था। अब चुप बैठो, पता जिसको है उसको, और नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका है प्रोनाउन। एंड आपका क्या है? कंजक्शन, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उसके बाद है माई। माई आपका डिटरमिनेंस है। लिटिल, उसके बाद लिटिल है एडजेक्टिव। थोड़ी देर पहले लिखवाया था बड़ा, बिग, तब भी आपने ध्यान नहीं दिया। राहुल, राहुल एक नाउन है, ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को। ये आपका वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है। ये आपका नाउन है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है जी? मैंने सारे वर्ड आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके लिख दिए। अब ध्यान से देखना भाई, ये पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन की, तो इसमें इस वीडियो को आप दोबारा दोबारा देखिए। जिन बच्चों ने गलत बताया, किसी ने सही नहीं बताया, तो इसका मतलब आपको नीड है और ज्यादा। और कभी भी ध्यान से सुनो, कभी भी रीड करो ना, चाहे इंग्लिश ग्रामेटिकल न्यूज़पेपर, तो आप इन चीजों को फाइंड करना सीखो। इसको जो पढ़ते वक्त ध्यान रखो कि ये है क्या, मतलब आपने रीड किया, वॉक कुछ भी लिखा हो,
तो आप उसको रीड करते हुए आइडेंटिफाई करो, तब जाके थोड़ा और अच्छे से सीखोगे। मैं आपको स्टार्टिंग करूंगा नाउन से, नेक्स्ट क्लास में नाउन बताऊंगा, लेकिन मैंने जो इंट्रोडक्शन की क्लास है इससे भी काफी कुछ आ सकता है, तो आप इसको देखें और कल इसी के बेस पे कल एक टेस्ट लेंगे हम, पार्ट ऑफ स्पीच का ही टेस्ट है कल। ठीक है भाई, सभी बच्चों को कहा जा रहा है अगर किसी कोई प्रॉब्लम है अब बोल दें, कोई भी बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम है अब मुझे भैया बताएं। पार्टी सर जी पार्टी का डिस्कशन नहीं होगा, पढ़ाई का चल रहा है अभी। भैया पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट कल टेस्ट में करना है। ठीक है भैया। और किसी का डाउट है तो बता सकता है मुझे अभी, जल्दी से बताओ। कोई भी तुम में से क्लास में से कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलो जल्दी से। लीव कर लूं भैया मैं? अब तो हम कह रहे थे, चलो ठीक है, ओके भाई, बाय 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 भैया। बाय।